हॉट स्टॉक्स में पुनीत सर आज हमारा जो फोकस है उन स्टॉक्स के ऊपर है जहां पे फरवरी में म्यूचुअल फंड्स की ओर से खरीदारी की गई है और खास तौर पे बड़े लेवल पर खरीदारी हुई है। कुछ 28 ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे म्यूचुअल फंड्स ने फरवरी के महीने में 1 करोड़ से ज्यादा शेयर खरीदे हैं। नंबर वाइज देखा जाए तो बड़ा क्वांटम नजर आता है। मैं स्टॉक्स आपके सामने रखूंगा जहां पे ये खरीदारी का नंबर बनता हुआ दिखा है। और देखिए इंटरेस्टिंगली ये कुछ 10 स्टॉक मैं आपके सामने रखूंगा। उनमें अगर आप देखेंगे तो फरवरी से लेकर अब तक 11 से लेकर 23% तक की गिरावट देखने को मिली है। तो अब आप ये कहिए कि म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी के बावजूद भी नहीं स्टॉक चले, या फिर यूं कहिए कि गिरावट पर म्यूचुअल फंड्स ने लोअर लेवल्स पे एक्यूमुलेट किया है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि जहां जहां म्यूचुअल फंड्स खरीदारी कर रहे हैं या फिर हमारे डीआई सपोर्ट दे रहे हैं बाजार को, क्या हमें भी खरीदारी करनी चाहिए, स्पेशली उन स्टॉक्स में जहां पे उनकी खरीदारी के बावजूद भी गिरावट हमने देखी, यानी कि अभी भी मौके बचे हुए हैं, ज्यादा आपको नहीं देखने को मिला है। उसमें चुनिंदा टेलीकॉम, आईटी, बैंकिंग और पीएसयू शेयर शामिल हैं, जहां पे हमने काफी अच्छा रुझान बनता हुआ दिखा है खरीदारी का म्यूचुअल फंड्स की ओर से। पहले 5 नाम आपके सामने रखता हूं सर। कुछ नाम हमने डिस्कस किए भी हैं। उसमें वोडाफोन आइडिया है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, येस बैंक है और टीसीएस है। वोडाफोन आइडिया में अगर आप देखेंगे तो जनवरी में म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग कुछ 270 करोड़ शेयरों की थी, वो बढ़कर 282 करोड़ पर पहुंचती हुई दिखी है। कुछ 94 ऐसी स्कीम्स हैं म्यूचुअल फंड्स की जो कि वोडाफोन आइडिया को अपनी स्कीम्स में होल्ड करती हैं। इसी तरह से 3 बैंकिंग नाम है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, येस बैंक। इनमें भी अगर आप देखेंगे तो आंकड़े ये बताते हैं कि कम से कम 1-1 करोड़ शेयरों की जो खरीदारी है वो म्यूचुअल फंड्स की ओर से होती हुई दिखी है। इनफैक्ट येस बैंक के तो 8 करोड़ से ज्यादा शेयर हैं जो कि म्यूचुअल फंड्स ने फरवरी के महीने में एक्यूमुलेट किए हैं। 70 ऐसी स्कीम्स हैं जो कि येस बैंक को अभी भी होल्ड करती है, 102 स्कीम्स आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर आप बात करेंगे तो 137 स्कीम्स में अभी भी आपको ये मिलेगा। और सबसे बड़ा नंबर है टीसीएस का, 16.5 करोड़ शेयर अगर आप देखेंगे तो जनवरी में म्यूचुअल फंड्स इस कंपनी के होल्ड करते थे, जो नंबर बढ़कर 17.5 करोड़ के पार पहुंचता हुआ दिखा है। और तादाद देखिए 476 स्कीम्स ऐसी हैं म्यूचुअल फंड्स की जो टीसीएस के स्टॉक को होल्ड करती हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली 15 से लेकर 23% तक फरवरी से लेकर अब तक ये स्टॉक करेक्ट हो चुके हैं। इनमें से कोई ऐसा नाम सर, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स खरीदारी कर रहे हैं, क्या हमारे लिए भी मौके बनते हैं खरीदारी करने के? सर सबसे पहले मैं टीसीएस का ही नाम लूंगा। टीसीएस में डेफिनेटली एक अच्छी खासी खरीदारी का अभी मौका है। हाँ, अगर ये फर्दर गिरता है तो हमारे लिए एवरेजिंग का हमारे लिए मौका रहेगा। अभी 3487 के आसपास है। मैक्सिमम से मैक्सिमम जो मुझे फिलहाल इसमें गिरावट दिख रही है वो 3000 तक भी आ सकती है, मतलब फर्दर 5 या 10% तक भी आ सकती है अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टेक्निकली ये अच्छे खासे बाइंग जोन में है। जो अगला इसका बाइंग जोन आएगा वो 3000 के आसपास आएगा। मतलब यहाँ पे भी खरीदारी शुरू कर सकते हैं? राइट। ओके। वैसे सर अगर आप 3000 की बात कर रहे हैं ना, तो ये स्टॉक 4600 से गिरता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट मुझे याद है सर, इन्होंने लास्ट जो बायबैक किया था वो 4500 के लेवल पे किया था और बायबैक का लेवल भी पार हुआ था 4592 रुपए 25 पैसे। ये इसका ऑल टाइम हाई है जो इसने छुआ है। तो 4500 वाला 3500 के भी नीचे 1000 रुपए से ज्यादा की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। तो अगर 3000 तक आ जाएगा बाजार की गिरावट में, यू नेवर नो, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन मार्केट। तो अगर ये 3000 पर आ जाएगा तो बहुत ही लेवल्स अट्रैक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि 4500-4600 वाला अगर 3000 आ गया तो आप मान लीजिए 33% का फॉल, 1/3 इसमें से निकल जाएगा। तो फिर हो सकता है कि लेवल्स और भी ज्यादा अट्रैक्टिव होते हुए दिखेंगे। लेकिन इन लेवल्स पे भी खरीदारी करने का काफी अच्छा मौका है। पुनीत जी हमें कह रहे हैं अगर नीचे मिलता है थोड़ा जगह रखिए, स्कोप रखिए, पोटेंशियल रखिए, अपने पास पैसा भी रखिए। अगर आप यहाँ पे खरीदते हैं तो नीचे में भी थोड़ी और बाइंग इंटरेस्ट के आप मौके देख सकते हैं, एवरेज करके चल सकते हैं। तो इस लिस्ट में से टीसीएस एक ऐसा नाम जरूर है जहाँ पे म्यूचुअल फंड्स ने फरवरी में खरीदारी की है। आप भी चाहें तो खरीदारी की तैयारी शुरू कर सकते हैं। अच्छा सर, येस बैंक हमने बातचीत करी थी, आपने इसका जवाब दिया भी था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये एक ऐसा बैंक है जो एक समय एचडीएफसी बैंक बनने की भी बातचीत चल रही थी कि अगला एचडीएफसी बैंक होगा, लेकिन स्टॉक लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है। बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में होता है सर, अभी भी जो दर्शक हमें देख रहे होंगे कईयों के पोर्टफोलियो में होगा और अच्छे खासे हाई लेवल्स पे ये स्टॉक लोगों ने लिया हुआ है। तो उनको क्या राय होगी जिन्होंने ऊपर में ले रखा है, और क्या इसमें कोई फ्रेश खरीदारी करने के भी मौके हैं? सर अभी ये 54 रुपए 60 पैसे चल रहा है, लेकिन अगर ये बाई चांस भी 46 या 47 रुपए आता है तो इस मौके को छोड़िएगा मत। फिर ये चाहे ये वो क्या कहते हैं जो एचडीएफसी बने या ना बने, लेकिन एचडीएफसी से ज्यादा रिटर्न ये अच्छे खासे दे पाएगा। तो एचडीएफसी बैंक में हमें क्या करना है, हमें 45 या 46 रुपए, मतलब तकरीबन 8 या 9 रुपए की और गिरावट आ सकती है। वहां पे हमें अच्छी खासी बाइंग करने की मौका की हमें वेट करनी चाहिए। हावेवर अभी भी मुझे लग रहा है कि ये यहाँ से भी बाउंस कर सकता है, लेकिन असली जो इसके लेवल आएंगे सर 45 से 46 रुपए के आएंगे, उसको मत छोड़िएगा।
अच्छा, इसी तरह से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ शेयरों की खरीदारी म्यूचुअल फंड्स की ओर से हुई है। क्या लॉजिक नज़र आता है सर? चार्ट में कुछ ऐसा दिख रहा है, उनके जो बाइंग इंटरेस्ट है उसके पीछे की वजह? सर ए स्मॉल बैंक में अगर स्मॉल फाइनेंस में बात करें तो ए स्मॉल फाइनेंस का ये जो रेंज है ना तकरीबन हुँ, 473 की, ये बहुत क्रूशल है। अब ये 473 की रेंज से ही तकरीबन इसने बाउंस किया है, 515 पे पहुंचा है। हो सकता है दोबारा इस रेंज पे आ जाए, तो इस रेंज पे वन कैन इजीली एक्यूमुलेटेड। अच्छा, तो 473 के करीब मिले तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी खरीदारी कर सकते हैं। राइट। और हो सकता है ये यहाँ से भी ऊपर चला जाए, क्योंकि ये इस रेंज को टच कर गया है। अच्छा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट लेवल है इसके लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। इसी लेवल को आप ध्यान में रखिए, 473 का इसके करीब मिलता है तो यहाँ पे भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अच्छा, कुछ छोटे टिकट साइज़ वाले काउंटर्स भी हैं और उसके साथ-साथ कुछ पीएसयू स्टॉक्स भी हैं। हमने बैंकों की बात कर ली, आईटी की बात कर ली, कुछ पीएसयू नाम भी हैं इस लिस्ट में, जिसमें ओएनजीसी है, गेल है, कैनरा बैंक है, पावर ग्रिड है। यहाँ पर भी म्यूचुअल फंड्स की ओर से काफ़ी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनता हुआ दिखा है और इस लिस्ट में सर एक संवर्धन मदरसन का नाम भी है। ये तो टिकट साइज के लिहाज से भी देखा जाए तो स्टॉक अट्रैक्टिव है। इसमें जहां 105 करोड़ शेयरों का बाइंग इंटरेस्ट था जनवरी महीने तक म्यूचुअल फंड्स की ओर से, अब ये बढ़कर हो गया सर 112-113 करोड़ के आसपास। ऑलमोस्ट 8 करोड़ शेयरों की खरीदारी होती हुई दिखी है और देखिए 275 से ज़्यादा स्कीम्स इस स्टॉक को होल्ड करती है, लेकिन फरवरी से लेकर अब तक ये 14% करेक्ट ही हुआ है। इसी तरह से कुछ 4 करोड़ शेयर ओएनजीसी के खरीदे गए हैं। गेल में देखा जाए काफ़ी अच्छा करेक्शन हुआ तो यहाँ पे भी 1 डेढ़ करोड़ शेयरों के आसपास की खरीदारी है, 2 करोड़ शेयरों से ज़्यादा की खरीदारी कैनरा बैंक में हुई है और पावर ग्रिड में तो 7 साढ़े 7 करोड़ शेयरों के आसपास की खरीदारी बनती हुई दिखी है। तो म्यूचुअल फंड्स कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, पीएसयू स्टॉक्स हैं जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव हो गए हाल की गिरावट के बाद, वहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं। इनमें से कोई ऐसा नाम पीएसयू या फिर संवर्धन में से? सो लेट मी जस्ट चेक आउट। अगर हम कौन से स्टॉक की बात करेंगे सर पहले? सर आप चाहें तो संवर्धन पहले टच कर लें। तो संवर्धन मदरसन जो है सर, ये कहीं ना कहीं अभी 125 रुपए पे चल रहा है। अब ये जो 125 लेवल है, ये बहुत गजब के, मतलब अगर मैं फ्रेंकली बताऊं तो ये इसने जो पहले जो 2021 में जो हाई बनाए थे या फिर 2017 में जो हाई बनाए थे, उस रेंज पे कहीं ना कहीं ये दोबारा से आ गया। तो ये एक इसका डेफिनेटली इसका बाइंग जोन है। वन कैन इजीली कि यहाँ पे अगर अपना बाइंग करते हैं तो स्टॉप लॉस उनको बहुत छोटा ही देना पड़ेगा, 10 या 12 रुपए का देना पड़ेगा, और यहाँ से हम अच्छा खासा बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा स्टॉक की अगर हम बात करें, दूसरा बताया था सर आपने कौन से? पीएसयू। बाकी पीएसयू नाम है सर। पहले इसका अगर मैं लेवल समझ लूं, आप कह रहे हैं कि 125 का लेवल इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे खरीदारी करें 12-13 रुपए नीचे, मतलब 112-113 का स्टॉप लॉस लगा लें, इन्हीं लेवल्स के राइट। आसपास खरीद लें। राइट सर। ठीक है। बाकी सर 4 पीएसयू नाम है इसमें, ओएनजीसी है, गेल है, ये दोनों ऑयल एंड गैस स्टॉक्स हैं। एक बैंकिंग स्पेस से कैनरा बैंक है और पावर स्पेस से पावर ग्रिड है। ये 4 नाम है पीएसयू स्टॉक्स हैं, जहाँ पे बड़े पैमाने पर एक्यूमुलेशन किया गया है म्यूचुअल फंड्स की ओर से फरवरी के महीने में। सर ओएनजीसी का ऐसा है, ओएनजीसी फिलहाल 233 के आसपास है, लेकिन अगर बाय चांस भी ये अगर ये 210 या 212 पे आता है तो इट कैन बी लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू ओएनजीसी। अच्छा, इन चारों में से ओएनजीसी सबसे बेटर है? सर ओएनजीसी सबसे बेटर लग रहा है। तो ओएनजीसी के क्या टारगेट हैं सर? कहाँ तक का अपसाइड आ सकती है अगर कोई यहाँ पे सर खरीदता है ओएनजीसी तो? का फिलहाल हमारी बाइंग रहेगी 210-12 के आसपास, स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 195 का, और जो इसमें टारगेट रहेगा, टारगेट सर हमारा पहला 270 का रहेगा, एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट इट फर्दर इसमें राइड वो 300 से ऊपर भी लेके जा सकते हैं। ओके, तो ओएनजीसी में फिलहाल काफ़ी अच्छे मौके बन रहे हैं, आप कह रहे हैं कि खरीदारी करने के, जहाँ पे आपको 233 का फिलहाल लेवल है, 210 के आसपास खरीदना है और 195 का स्टॉप लॉस। राइट। परफेक्ट है। ऊपर में 270 पहला टारगेट, उसके बाद 300 रुपए प्लस तक के जो टारगेट्स हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। सर हमने एनटीपीसी की बात करी थी, पावर स्पेस में अगर किसी को रहना है, पावर ग्रिड भी देखा जा सकता है क्या? क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स तो बुलिश हैं, कुछ 300 से ज़्यादा स्कीम्स ऑलरेडी अभी भी इसको होल्ड करती हैं और 11% करेक्ट हुआ है ये हाई लेवल से फरवरी से अब तक देखें तो। सर फ्रैंकली स्पीकिंग इसमें फर्दर भी गिरावट इसमें आ सकती है। यस कि इसने कई दिनों से बाउंस किया है, लेकिन ओवरऑल जो चार्ट है, चार्ट मुझे क्लियरली बता रहा है कि ये 225 रुपए तक भी आ सकता है। तो थोड़ा उस टाइम गिरावट का इंतजार करें मतलब। गिरावट का इंतजार करिए, 225 पे भी इसकी जो बाइंग रहेगी वो बहुत सॉलिड रहेगी। अच्छा, ठीक है। तो
फिलहाल अगर पावर ग्रिड में आप निवेश करने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, नीचे आता है तो आप यहाँ पे खरीदारी जरूर करके चल सकते हैं। तो कुल मिला के इस डिस्कशन का जो निष्कर्ष है वो यही निकला है कि 10 ऐसे स्टॉक जहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की ओर से फरवरी में बड़े पैमाने पर खरीदारी हुई है, उसमें ओएनजीसी एक पीएसयू तबके में से अच्छा स्टॉक है जो कि आप 210 के करीब खरीदें। स्टॉप लॉस आपका 195 का होगा, 270 पहला टारगेट, उसके बाद 300 प्लस तक के जोन्स भी देखने को मिल सकते हैं। संवर्धन मदरसन 125 के आसपास है, यहीं पे आप खरीदारी कर लीजिए, आपका स्टॉप लॉस 12-13 रुपए नीचे का होगा, यहाँ पे एक बड़ा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा 2-3 नाम जो और निकल के सामने आए हैं वो है टीसीएस का। वैसे तो ये 3000 तक नीचे जाने की गुंजाइश है, आप चाहें तो यहीं पे एक्यूमुलेशन शुरू कर सकते हैं, यहाँ पे अच्छा खासा अपसाइड आ सकता है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक नीचे में अगर आपको 46-47 के आसपास मिले तो यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इसमें 473 का बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, जहाँ पे पिछली बार भी ये घूमा था। इस लेवल पर अगर आप चाहें तो जरूर खरीदारी करके चल सकते हैं। तो 5 नाम हैं जो कि आपको मिले हैं और लेवल्स आपने नोट कर लिए होंगे, टीसीएस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, संवर्धन मदरसन और ओएनजीसी, जहाँ पे म्यूचुअल फंड्स खरीदारी कर रहे हैं। और पुनीत मदान जी की भी स्टैंप आ गई है जहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। किन लेवल्स पे खरीदना है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, टारगेट क्या रखने हैं, इसको आप जरूर नोट कर लीजिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको चलते हुए मिल जाएंगे ये। तो आज का हॉट स्टॉक्स का सेगमेंट हम यहीं पे समेटते हैं।